खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। धारावी पुनर्विकास पर बड़ा बवाल, अदानी संग खिचड़ी पकाने वाले नेताओं की खैर नहीं, चुनाव में सबक सिखाएगी जनता। राज्य के इतिहास में पहली बार नगर सेवक बिना मुंबई मानपा ने पूरे किए 18 माह। सबके मन में एक ही सवाल, कब होंगे चुनाव। पीएम मोदी ने किया G20 सम्मेलन के समाप्ति का ऐलान, अब ब्राजील करेगा अगले सम्मेलन की अध्यक्षता। देखा नाज़रीन, ये थी अब तक की 3 बड़ी हेडलाइंस। आइए बढ़ते हैं अब खबरों की जानिब। धारावी के पुनर्विकास की जिम्मेदारी अदानी समूह को देने के बाद एक के बाद एक नए विवाद पैदा हो रहे हैं। पुनर्विकास मामले में धारावी के पूर्व नगर सेवकों द्वारा अदानी समूह के व्यवस्थापक संचालक में मुलाकात के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। बंद कमरे में खिचड़ी पकाने वाले नेताओं की खैर नहीं, क्योंकि जनता ने चुनाव में ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की ठान ली है। इसके बावजूद धारावी के चंद पूर्व नगर सेवकों में बीकेसी जाकर अदानी समूह के व्यवस्थापक संचालक प्रणय अदानी से मुलाकात की। इस धारावी की जनता में नाराजगी फैल गई है। उनका कहना है कि जब धारावी की जनता खुलेआम आंदोलन कर रही है तो ये प्रतिनिधि बंद कमरे में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। धारावी की जनता के साथ विश्वासघात करने वालों को जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। धारावी की जनता के खिलाफ कोई विकास हमें मंजूर नहीं है। हालांकि धारावी की जनता चाहती है कि कोई भी चर्चा परिचय पारदर्शिता के दायरे में हो। बंद कमरे में हुए काम शंका पैदा करते हैं। इससे पूर्व नगर सेवक की धड़कनें जरूर तेज हो गई है। वहीं इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि जब धारावी की जनता अदानी को धारावी पुनर्विकास का ठेका दिए जाने के खिलाफ है, तब पूर्व नगर सेवकों को चोरी चुपके जाकर अदानी की किसी भी अधिकारी से नहीं मिलना चाहिए। अगर धारावी के बारे में बात करने जा रहे हो तो अन्य लोगों को भी साथ में ले जाना चाहिए। धारावी की जनता ऐसे गद्दारों को चुनाव में जरूर सबक सिखाएगी। वहीं पूर्व परिषद धारावी की मरियमा मुत्तू तेवरे ने कहा कि प्रणय अदानी ने वार्ड के नगर सेवकों को उनके वार्ड के बारे में चर्चा करने बुलाया था। हमने जनता की मांगे से संबंधित ज्ञापन उन्हें सौंपा। उन्हें सभी घरों को घर के बदले घर, कोली समाज के लोगों को भी प्रोजेक्ट में शामिल करने, लुधा उद्योग को लोगों के अलावा धारावी के 55 मस्जिद और 35 मंदिरों के लिए भी विचार करने की मांग रखी। हम धारावी की जनता साथ हैं। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। एशिया के सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी ने बिना नगर सेवकों के 18 महीने पूरे कर लिए हैं। निर्वाचित प्रतिनिधित्व होने के कारण जनहित से जुड़े काम नहीं हो रहे हैं। सारे फैसले प्रशासन स्तर पर लिए जा रहे हैं, लिहाजा जनमानस में आवाज़ उठानी शुरू हो गई है। बीएमसी की नहीं बल्कि राज्य की 24 महानगर पालिकाएं नगर सेवक विहीन हैं। राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है जिसमें यह नगर पालिकाएं प्रशासक की बदौलत चल रही है, जिसके कारण जनता से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं। बीएमसी नगर सेवकों का कार्यकाल 7 मार्च 2022 को समाप्त हुआ था। इसके बाद राज्य सरकार बीएमसी पर प्रशासक नियुक्त किया गया था। अब इसके 18 महीने पूरे हो चुके हैं। बीएमसी के 150 वर्ष पूरे होने इतिहास में निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना रहने वाला यह सबसे लंबा कार्यकाल बन गया है। वर्ष 1873 में मानपा अपनी स्थापना के बाद से ये दूसरी बार है कि बीएमसी का प्रतिनिधि प्रशासक द्वारा किया जा रहा है। वहीं मुंबई उपनगर के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बीएमसी मुख्यालय में जन समझ सुनने के लिए जनता दरबार लगाना शुरू किया है, लेकिन मुंबई के पालक मंत्री दीपक केसकर ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। इधर बीएमसी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा टॉप उड़ान दृष्टिकोण से उनका अधिक समय और जनशक्ति खर्च हो रही है। सभी राजनीतिक दलों के पूर्व नगर सेवकों का कहना है कि स्थानीय प्रतिनिधियों को अनुपस्थिति में के कारण सामान्य काम की कमी हो रही है और स्थानीय मुद्दों का समाधान और विकास नहीं हो रहा है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब
आखिरी खबर की जानिए। G20 का समापन रविवार को हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि यह सम्मेलन केवल आपसी हित नहीं बल्कि हृदय भी जोड़ने वाला बने। नवंबर तक भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। ऐसे में नवंबर के अंत में एक वर्चुअल बैठक की जाए जिसमें G20 में कार्यान्वित किए जाने वाले संकल्पों की समीक्षा की जाए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह के समय राजघाट गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करने और सभी विदेशी मेहमानों की आवानी की। दोपहर के स्तर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम रवाना हो गए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ स्वामीनारायण मंदिर गए। वहीं कई देशों के राष्ट्रीय प्रमुखों, राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्षीय वार्ता की। G20 सम्मेलन का आयोजन सफलतापूर्वक कर भारत ने दुनिया में अपनी साख बढ़ाने के साथ ही यूक्रेन रूस युद्ध पर रूस के साथ ही पश्चिमी देशों और खास अमेरिका समेत चीन को कड़ा कूटनीतिक संदेश दिया है। साथ ही भारत ने UAE यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहमति बनाकर दुनिया के हर बाजार तक अपनी पहुंच को सुगम बनाने का कार्य किया है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद यह दुनिया के हर बाजार में चीन के उत्पादक के सामने अपने सामान को रख पाएगा। यह चीन के BRI रोड या स्किल रूट का भी जवाब है, जिससे अमेरिका, यूरोप, इजराइल जैसे देश सीधे भारत के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।